आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसको लेकर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीजीआई में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां काफी संख्या में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन समेत अन्य पीजीआई के कर्मचारी योग करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पीजीआई के डायरेक्टर विवेक लाल, डिप्टी डायरेक्टर पंकज रॉय, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर विपिन कौशल समेत कई डिपार्टमेंट के हेड भी मौजूद रहे और योग करते हुए दिखाई दिए। पीजीआई में एक साथ 4,500 लोगों ने योग किया। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि योग न सिर्फ भारत बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज की बदलती हमारे जीवन शैली में योग काफ़ी लाभदायक है और मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये कह सकता हूँ कि योग से कई बीमारियाँ ठीक होती हैं। इसके रिजल्ट भी आने लगे हैं। पीजीआई में इसको लेकर रिसर्च भी चल रही है कि कौन सी बीमारियों में योग सबसे ज़्यादा लाभदायक है और इसलिए वह सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने जीवन में योग को अपनाएं। आज मैं हर भारतवासी को मुबारक कंग्रेचुलेट करता हूँ आज के इंटरनेशनल योग दिवस में। मैं हमेशा कहता हूँ योगा एक बहुत बड़ा ज्ञान है, एक सुपर ज्ञान है। योगा कई बीमारियों का सलूशन है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बैक एक और मैं बताऊं मेंटल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए आई थिंक योगा इज अ ग्रेट वे फॉरवर्ड। आई ऑफन से विकसित भारत मीन्स अ विकसित मेंटालिटी एंड अ विकसित मेंटालिटी मीन्स बीइंग अ कंट्री विच डज योगा रेगुलरली। जय हिंद। आज 4,500 लोग हमारे पीजीआई के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट किए हैं, दिल से पार्टिसिपेट किए हैं। ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। आम आदमी आज किस चीज का शिकार हो रहा है? हाइपरटेंशन, दवाइयां खाता है, ब्लड प्रेशर, दवाइयां खाता है, मेंटल इम्बैलेंस, उसको घर का माहौल खराब हो जाता है। कॉमन इलनेसेस विच can easily be cured by yoga. I know of at least innumerable number of patients who have hypertension जिनकी दवाइयाँ कम हुई और कईयों की बंद हो गई, कई शुगर के मरीज जिनकी दवाइयाँ कम होके बंद हो गई, और कई डिप्रेशन के मरीज, आई रिपीट डिप्रेशन के मरीज, जिनको डिप्रेशन रहता था, जिनको बेमतलब गुस्सा आता था, दे कम बैक विद स्माइल्स टू द हॉस्पिटल सेइंग दैट योगा चेंज देयर लाइव्स. I always say yoga is the ultimate science. If done properly, it is a cure of many illnesses. मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने लिए, अपने शरीर के लिए प्लीज 15 से 30 मिनट रोज डिवोट करें। आंखें बंद करके टॉक टू नेचर, टॉक टू योरसेल्फ. दैट इज आवर फ्यूचर, दैट इज आवर सेलिब्रेशन। सर मेरा नाम खेमाराम है। मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ पीजीआई में, एक्सरे डिपार्टमेंट में। मैं सच में ये कहना चाहता हूँ कि योगा हेल्थ, हम हेल्थ एम्प्लॉई है और हेल्थ एम्प्लॉई के लिए सबसे बड़ा होता है एक्सरसाइज वगैरह। इसके हेल्थ 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 एंड ये योगा वगैरह जो भी एक्सरसाइज वगैरह, एथलेटिक कुछ भी करो, गेम्स करो, ये गुड कॉम्बिनेशन है। हेल्थ के साथ एक्सरसाइज या योगा जो भी करना है, ये कॉम्बिनेशन, इससे बड़ा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आप दूसरों को स्वास्थ्य देने से आप खुद अपने स्वास्थ्य को अपडेट रखिए, वो आपके लिए दूसरों की डबल वर्क निकालेगा। इसलिए है योगा से बेस्ट कुछ नहीं है। आज का दिन जो इंटरनेशनल योगा डे है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, उसके सिलसिले में पीजीआई के योगा सेंटर है जो उसने ये प्रायोजन किया था, जिसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें हमारे डॉक्टर्स से लेके सारी कैटेगरीज के स्टाफ, नीचे डाउन सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर्स, क्लर्क्स, एस्टेब्लिशमेंट के लोग, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप देख ही रहे थे, करीब करीब 4,500 इसमें पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने योगा प्रोटोकॉल का आज परफॉर्मेंस दी है। और आज यही संदेश है कि योगा जो है, इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए। आज के दिन ही नहीं करना है, ये तो एक संदेश है कि योग हमें अपनाना चाहिए। हमारी पुरानी ये एक बड़ी अच्छी परंपरा थी। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये इसको इंटरनेशनल योगा डे का एक यूएनओ से करवा के बहुत अच्छा काम किया है। और पीजीआई में भी हमने एक योग सेंटर खोल के रखा हुआ है, जिसमें हम सभी अपने कर्मचारियों के लिए
पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के लिए योग करवाते हैं और इसके बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। इसके ऊपर स्टडीज़ हो रही है, हमने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन PhD भी करवाई है और इसमें कई रिसर्च पेपर बन रहे हैं। सो ये एक साइंस जो है, इसका एक जो हमारी परंपरा है, जो हम इलाज करते हैं, उसके साथ मिलके बहुत अच्छा एक ये संदेश है। हमें योग नित्य करना चाहिए। हमारे यहाँ अपने कर्मचारियों को ब्रेक में योगा भी करवाते हैं 5 मिनट की जा जाके, तो उससे हमें काफ़ी देखा कि कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, एफिशिएंसी बढ़ी है और ये दोनों जो स्ट्रेस रिलीज करते हैं, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं। तो योग इज़ ग्रेट। सो यही संदेश है कि हमें योग को बनाना है। जय योग, जय योगा। डॉक्टर अक्षय आनंद हूँ, मैं न्यूरोवैज्ञानिक भी हूँ और पीजीआई के योग सेंटर का करता धरता उसका इंचार्ज हूँ। और आज बहुत खुशी की बात है कि पीजीआई के इन डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को इकट्ठा हम लोग अपनी टीम के माध्यम से कर पाए। एक कमेटी बनाई थी डायरेक्टर साहब ने, डॉक्टर विवेक लाल ने, योग डे 2025 को अच्छे से किया जाएगा। उसमें सभी मेरे जो कॉलीग्स थे, स्पेशली डॉक्टर विपिन कौशल, डॉक्टर सौम्या, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर सुखपाल कौर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और उस वजह से हम ये पूरा समारोह कर पाए। और पिछली बार 1924 लोगों के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमने रजिस्टर किया था। इस बार रजिस्टर नहीं किया, पर खुद ही वॉलंटरली लोग, इतने ज़्यादा लोग मतलब उमड़े हैं पीजीआई के अंदर से। 12-13 हज़ार एम्प्लॉई हैं, उसमें 4,500 लोगों ने रजिस्टर किया। लगभग 250-300 तो अनरजिस्टर्ड ही थे, फैकल्टी थी, स्टाफ थे, स्टूडेंट सभी लोग आए हैं। और बहुत ही संतोष महसूस कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य का मैसेज उन्होंने अपने जीवन में योग करके अनुभव किया है और अब वो अनुभव के बाद ही रिसर्च अच्छी होगी और अलग अलग योग के प्रोटोकॉल अलग अलग बीमारियों के लिए डेवलप होंगे और वो अपने जीवन में भी इसको ला पाएंगे। आपस की जो छोटी छोटी 19-20 होती रहती है, कभी मन मुटाव, कभी स्ट्रेस हो जाता है, कभी अपनी हाइपरटेंशन नहीं देख पाते, अपना मोटापा नहीं देख पाते, वो अब थोड़ा अच्छे से एक धैर्य से और खुशी से अपना ख्याल भी रख पाएंगे और मरीजों को भी ख्याल और बेहतर दे पाएंगे। आज 10 पेशेंट देखते थे तो 20 देख पाएंगे। पीजे तो 15,000 रोज के देखता है, अब वो 30,000 देख पाएगा। योग पुरुष बन गए हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, PhD स्टूडेंट्स, स्पेशली रेजिडेंट्स जो MD कर रहे हैं। आपने देखा होगा MD के 2 स्टूडेंट्स 6 में से अपनी MD कर चुके हैं। उनका ये MD योग के ऊपर था, ये भी अभूतपूर्व है। और 3 PhD स्टूडेंट्स ने भी PhD किया है, एक ने प्रेगनेंसी में, एक ने डायबिटीज़ में और तीसरी कॉमन योगा प्रोटोकॉल में, जिसने अपनी थीसिस वर्ल्ड की पहली दी, जिसने इसका एविडेंस दिखाया। और ऐसे और 7 PhD कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई विश्व की ऐसी इंस्टीट्यूट होगी जो इतने ज़्यादा PhD MD योग को ड्रग के साथ साथ टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट के बाद ही जो प्रमाण निकलेगा उसे आगे ले जाया जाएगा, जो नहीं निकलेगा उसे हटा दिया जाएगा। तो हम रिसर्च पे आगे चलना चाहते हैं। जिस तरह से आज से यदि 15-20 साल पहले की बात करें, योग को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज डॉक्टर भी योग को मानते हैं और पूरे वर्ल्ड में योग किया जाता है, योग की अहमियत को समझा आपका जाता है। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आपको, आपके दर्शकों को हैरानी होगी कि योग जो है अपने भारतवर्ष में 100 साल से चल रहा था। कैवल्य धाम एक जगह है पुणे के पास, पुणे और दिल्ली मुंबई के हाईवे पे है। वहाँ पे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, वो योग के जो पूरे पुराने एक्सपेरिमेंट्स थे फिजियोलॉजी के, वो करते हुए, उनकी पिक्चर्स देखते हुए। और अब की रिसर्च तो डेफिनेटली बढ़ी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बनने से, किंतु अभी भी पबमेड अगर देखें, एक गूगल इंजन होता है डॉक्टर साइंटिस्ट का पबमेड, उसमें रिसर्च आर्टिकल फिर भी 70 से 80% वो विदेशी हैं। आप अगर उसमें जाके योगा टाइप करोगे पबमेड में तो पाओगे कि 8-9 हज़ार में से लगभग 6,000 आर्टिकल विदेश के हैं। तो हमें एक अंतर्राष्ट्रीय योग संस्था बनाने की आवश्यकता है जो सिर्फ योगा में रिसर्च करके हमारा ग्लोबल लीडरशिप वापस ले, जो 100 साल पहले कैवल्य धाम ने शुरू की थी और एसपीआसा उसे आगे ले गया, पतंजलि भी आ गया, पीजीआई अब 5 साल पहले आया है और अब हेल्थ केयर वर्कर के करने से वो और एक्सपेरिमेंट्स और क्लिनिकल ट्रायल करेंगे एथिकल वे में। और अब मुझे ये भी लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपना काम बहुत 10 साल अच्छे से कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का खुद का काम इंटीग्रेटिव मेडिसिन यूनिट चालू करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर इसको और एक स्पीड एंड स्केल में, जो ये गवर्नमेंट कहती है, उस पर ले जाया जा सकता है, ताकि योगा की इस नॉलेज से अब हम नॉलेज इकोनॉमी डेवलप करें, इसको पेटेंट करें थोड़ा थोड़ा, या पेटेंट नहीं कर सकते तो कॉपीराइट या ट्रेडमार्क करें और ये मुफ्त में सबको पब्लिक डोमेन में नाम मुहैया कराएं। ऐसा मेरा निजी मानना है। इसको पैकेज करते हैं, विदेशियों को यहाँ बुलाएं अगर उनका इस तरफ झुकाव हो और उनसे अच्छी खासी धनराशि लेके उनको ये मुहैया कराएं। इससे हमारी नॉलेज इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे बाहर के ड्रग्स लोगों को हम देते हैं तो उसे पेटेंट करा लेते हैं, और अगर सिप्ला का कोई एपिलेप्टिक ड्रग हो या स्ट्रोक का ड्रग हो, वो हमें उसकी पेटेंट की वैल्यू से लगभग
100 गुना ज़्यादा रेट देना पड़ता है। ऐसे ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जीन थेरेपी अमेरिका में एस्टेब्लिश हुई, लेकिन उसको हम 1000 गुना ज़्यादा 1 करोड़ रुपए का वो टैबलेट है, क्योंकि उसे पेटेंट किया है। क्यों नहीं हम अपनी धरोहर योगा को रिसर्च करके इस लेवल पे ला के हम इसको भी पेटेंट करके फ्री में ना दें सबको, अपने भारतीयों को फ्री में दें, विदेशियों को हम उनसे एक धनराशि लें और भारत की जो फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ाएं। ऐसा मेरा निजी मानना है। अगर आपके थ्रू अगर ये मैसेज पहुंचता है, आई एम श्योर ये सरकार बहुत रिसेप्टिव है न्यू आइडियाज़ के लिए, इसको आगे ले जाए।